जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी. Yes, a warm welcome to you all for the MCQ session of chapter photosynthesis on biology. Yes, जैसा कि आज शेड्यूल्ड है, आज फोटोसिंथेसिस का टर्न है बायोलॉजी के, और आप तैयार हैं नोटबुक और पेन लेकर के? डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये सब प्री प्लान्ड है, प्री डिसाइडेड है. ये एक प्रीमियर सेशन है जिस पे आप मेरे साथ लाइव चैट कर सकते हैं इस प्रीमियर शो में. एंड आई एम एक्साइटेड, यस, सुपर एक्साइटेड टू सी यू ऑल, and a big thumbs up and big like for all those participants who have joined me live. तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम लिए लेट्स बिगिन फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है ये आप शायद, मुझे लगता है, जूनियर क्लासेस से, फोर्थ फिफ्थ से सुनते आ रहे हैं. क्यों? फोर्थ फिफ्थ में सुना होगा आपने, है कि नहीं है? तो फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है यस असेंबल करना, ज्वाइंड अप करना. तो लाइट की मदद से प्लांट क्या कर सकता है? ग्लूकोज पार्टिकल, यस, जो आप खाना, मैं खाना खा रहे हैं, यस, आप रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं ना, तो ये सब प्रोडक्ट ऑफ दी फोटोसिंथेसिस है, जो कि स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट के रूप में है. यस, तो ये फोटोसिंथेसिस ही पैदा करता है. तो शायद फोटोसिंथेसिस ना होता, शायद मैं और आप भी नहीं होते. तो चलिए, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट किसे कहते हैं? क्या कहते हो? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहते हैं ग्रीन लीव्स को. तो चलिए, आज का सेशन क्वेश्चन 1 से स्क्रीन पे आ चुका है, और पहला क्वेश्चन एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है. डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ हु ईट्स होम. हु ईट्स होम, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ग्रास हॉपर, तो लिजर्ड. क्या मैंने बता दिया आपको? एक छोटी सी सीक्वेंस बता दिया कि कौन किसको खा रहा है और कौन उसके ऊपर है. क्या बोलते हो? ए इज द राइट ऑप्शन, मतलब फूड चेन वो सीक्वेंस है. क्या बात है! ये फूड वेब क्या होता है? इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स मेक फूड वेब. क्वेश्चन 2 स्क्रीन पे आ चुका है. Once again, a warm welcome to you all and a very good evening. Those who have joined the premiere session, once again, love you all for being a part of this session. और second question ये आ रहा है, 25 क्वेश्चन का टोटल सेट है ये, और मैं कोशिश करूंगा कि आप यस मुझे अपने 25 क्वेश्चंस में से कितने आप करेक्ट कर पा रहे हैं उसको जरूर मुझे शेयर करें. हाँ, रॉन्ग आंसर्स के लिए इतना ही कहूंगा कि अगर आपके कोई आंसर्स रॉन्ग आ रहे हैं, आप उसके आगे कट करके यस उसको कट करके राइट आंसर और उसका रीजन भी जरूर लिखें. ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड सो दे आर कॉल्ड. ओहो सर, इट इज वेरी इजी. क्या कहते हो? क्योंकि ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन, तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसीलिए वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स. तो सी जिन्होंने दिया है उनको मिलता है बिग लाइक. वंडरफुल. थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी थी थर्ड क्वेश्चन को लगता है. आ गया सामने स्क्रीन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. याद रखिएगा, कीवर्ड क्या है? नॉट, जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता है. लाइट इंटेंसिटी डेफिनेटली करती है, सोलर लाइट, सनलाइट करती है. पानी कंटेंट, बिना पानी के तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता. टेम्परेचर, यस, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए. तो बचा क्या? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस नहीं है, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट होता तो हो जाता. सो डी इज द राइट आंसर. चलिए, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स इन प्लास्टिड्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. प्लास्टिड के अंदर ये पाए जाते हैं. आप जानते ही हैं कि ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ये तो आप जानते हैं. तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं. हाँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले वो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स क्या हैं जिनके जो फोटोसिंथेसिस कॉज करते हैं? कितने लोग कह रहे हैं? ऑप्शन है
थैलाकॉइड्स, अ बिग लाइक फॉर यू, थैलाकॉइड्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरो, गॉट इट, ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स। आयोडीन टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन रिएक्टिंग विथ स्टार्च इन लीव्स, ये तो आप जानते हैं कि स्टार्च टेस्ट करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है, किसके लिए, आयोडीन का। तो अगर स्टार्च वाले पदार्थ में, एक ब्रेड घर का ले लीजिए आप घर में, या आपके घर में पोटैटो है, आलू है, बस आलू को थोड़ा सा कट कर दीजिए और एक ड्रॉप ऑफ आयोडीन डाल दीजिए, जानते हैं क्या होगा, तुरंत ही वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि उसमें स्टार्च है। तो क्या कहते हो, ट्रू है कि नहीं है? डेफिनेटली ए ट्रू आंसर होगा इसका। 6 क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंटर्स द लीफ ऑफ अ प्लांट थ्रू। तो प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती कैसे है? वन ऑफ द रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे जाती है? कितने लोग कह रहे हैं सी, स्टोमेटा। डेफिनेटली स्टोमेटा से ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर एंटर करती है। स्टोमेटा वो पोर्स होते हैं स्टोमेटा वो पोर्स होते हैं जो यस अलाउ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करने के लिए और ऑक्सीजन को रिलीज होने के लिए। चलो क्वेश्चन 7, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ, फोटोसिंथेसिस के लिए किस पिगमेंट की जरूरत पड़ती है? आप जानते ही हैं, ग्रीन रंग के उस पिगमेंट का नाम क्या है? आप तो जानते हैं ग्रीन कलर का वो पिगमेंट होता है, क्या कहते हो? सुपर्ब, सुपर्ब, यू पीपल आर रियली, यस, आप वो, यस, यू पीपल आर रियली सुपर्ब। आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू गिविंग सुपर्ब आंसर। यस, नोटबुक पे पर ईमानदारी से करना है, मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि समझ के करना है, ईमानदारी से करना है। नहीं आने पर कोई बात नहीं, आप आंसर्स अपना दे सकते हैं, रॉन्ग होने पर उसको करेक्ट भी कर लीजिएगा। तो क्लोरोफिल याद होगा आपको, वो ग्रीन रंग के पिगमेंट्स होते हैं। यस, पत्तियां हरी क्यों हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो भी जवाब क्लोरोफिल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा आर। स्टोमेटा क्या करता है? हाँ, स्टोमेटा वो माइन्यूट पोर्स होते हैं जो लीव्स में पाए जाते हैं, पर वो करते क्या हैं जरा पॉइंट नंबर ए में तो ट्रांसलोकेशन लिखा है, स्टोमेटा ट्रांसलोकेशन तो नहीं कर सकते, फूड गो वन प्लेस से अनदर प्लेस तो नहीं ले जा सकते, तो इसलिए ए ऑप्शन खत्म हो गया। बी में लिखा है एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड एक्सक्रीशन। देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी चलेगा, एक्सक्रीशन में थोड़ा सा मुझे डिससेटिस्फेक्शन है। जरा सी वाला पॉइंट फिर से पढ़ते हैं। फंक्शन में लिखा है ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ट्रांसपिरेशन तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, तो ट्रांसपिरेशन तो कंफर्म हो गया। एक्सचेंज ऑफ गैसेज फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। सो सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? क्वेश्चन 9 स्क्रीन पे आता हुआ, what percentage of water absorbed by the root is utilized in photosynthesis? तो आपको क्या बताना है, कितना परसेंटेज पानी जो रूट एब्जॉर्ब कर रही है उसमें से कितना परसेंटेज पानी फोटोसिंथेसिस के काम आता है? क्या आप जानते हैं? चलो, सी 1% इज एब्सोल्युटली राइट। क्या बात है, यू पीपल नो दिस। चलो यहीं से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आगे बढ़ जाते हैं। द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस आर। याद रखिएगा आपसे पूछा है रॉ मटेरियल। डेफिनेटली जिन्होंने कहा सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, अ बिग लाइक टू यू, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रॉ मटेरियल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेज ऑफ लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन मतलब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ना, तो एक ऐसा रिएक्शन जो करेक्ट जो थैलाकॉइड में टेक प्लेस करता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसके लिए यस ग्रीन जो पार्ट है, क्लोरोफिल जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है और वो लाइट की मदद से वाटर के पार्टिकल को स्प्लिट करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसका मतलब पॉइंट डी, पॉइंट ए और पॉइंट बी तो
लाइट रिएक्शन का पार्ट है, बट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज डार्क रिएक्शन में होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। चलो, तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 12 स्क्रीन पे आता हुआ, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम, ओहो सर आपने इससे पहले ही हम लोग को हिंट दे दिया, इससे पहले वाले में मैंने ये वाला हिंट दिया था, है ना? नहीं ध्यान है? पॉज करके फिर पीछे कर सकते हो चाहो तो। हाँ, मैंने कहा था जो ऑक्सीजन है वो वाटर से ही निकलती है। वाटर पे जब लाइट पड़ती है तो वाटर के पार्टिकल्स ब्रेक हो जाते हैं H+ आयंस में और OH- आयंस में। ये OH- आयंस कंबाइन होकर के आगे जाकर के यस वाटर प्रोड्यूस करते हैं, गॉट इट, और फर्दर ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। करेक्ट, सही सुना आपने। सो ऑक्सीजन कहां से मिल रही है? यस, वाटर से मिल रही है। क्वेश्चन 13 स्क्रीन पे आता हुआ, क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन, क्लोरोप्लास्ट कहां पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन रंग के प्लास्टिड्स होते हैं, ये तो आप जान गए हैं, है ना? प्लास्टिड में बताया था ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स को कहते हैं। तो किस में पाए जाते हैं? हर प्लांट में तो ग्रीन रंग होता नहीं, आप जानते ही हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं, जैसे फंजाई होते हैं, है ना? तो डेफिनेटली सुपर्ब सुपर्ब, बी ग्रीन प्लांट्स ओनली इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता हुआ, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, फोटोसिंथेसिस कहां टेक प्लेस करता है? डेफिनेटली क्लोरोप्लास्ट, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन स्क्रीन पे यह आता हुआ, द ऑप्टिमम टेम्परेचर, यस ऑप्टिमम वो टेम्परेचर होता है जहां तक टेम्परेचर का रेंज क्या होता है, सबसे बेस्ट माना गया है। इसके बियॉन्ड जाएगा तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ऑप्टिमम मतलब जहां फोटोसिंथेसिस सबसे अच्छा टेक प्लेस होता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या बात है, सुपर्ब। कितने लोग कह रहे हैं? 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ, वेयर डज द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस? लाइट रिएक्शन थोड़ी देर पहले भी जस्ट डिस्कस किया था कि लाइट रिएक्शन कहां टेक प्लेस करता है। जो क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रेना होता है, ग्रेना कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज थैलाकॉइड्स। याद है आपको? आपने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखा था, उसमें आपने ग्रेना देखा था, बिल्डिंग देखी थी, और उस बिल्डिंग में राउंड 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 सैक लाइक स्ट्रक्चर थे, थैलाकॉइड्स। सो यस, यू आर राइट, ग्रेना इज द राइट आंसर। लाइट रिएक्शन ग्रेना में टेक प्लेस करता है। तो डार्क रिएक्शन कहां टेक प्लेस करता है, जो भी क्वेश्चन नहीं है, मैं आपसे अब पूछ रहा हूं। क्या कहते हो, डार्क रिएक्शन कहां टेक प्लेस करता है? ओहो, सुपर्ब सुपर्ब, क्या बात है, स्ट्रोमा इज द राइट आंसर। चल आगे देखते हैं, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस कलर लाइट में टेक प्लेस करती है? कलर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, रेड लाइट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। कंफ्यूज करने के लिए देखिए, आप लोगों को ग्रीन लाइट भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रीन लाइट नहीं चाहिए, ठीक है, ग्रीन कलर की लाइट नहीं चाहिए। ग्रीन कलर प्लांट में क्लोरोफिल की वजह से है, बस वही काफी है, क्योंकि वही हेल्प करता है क्या करने के लिए? सनलाइट या सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। क्वेश्चन 18 स्क्रीन पे ये आ चुका है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड इन द केमिकल रिएक्शन। यस, आपको उसका केमिकल रिएक्शन दिमाग में बैठा लेना है, तो उसमें आपको नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लिखा मिलेगा। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड इन द केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पैदा करने के लिए कितने पानी की जरूरत पड़ती है? तो रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में आप देखेंगे 12H2O लिखा था, सो अनडाउटेडली 12 मॉलिक्यूल, बी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये भी ध्यान देंगे कि जब रिएक्टेंट निकलेंगे प्रोडक्ट बन करके, तो उसमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होता है? रिलीज भी होता है। 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या चाहिए? रिक्वायर्ड है, पर रिलीज कितना हो रहा है? 6। तो रिक्वायर्ड आपसे सिर्फ पूछा था, रिलीज तो पूछा नहीं था मैंने। क्या बात है, ठीक है। क्वेश्चन 19 स्क्रीन पे आता हुआ, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अफेक्टेड बाय, कौन ऐसा यस फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता है?
लाइट इंटेंसिटी सर करती है, सोलर लाइट करती है, सनलाइट अलग करती है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को फोटोसिंथेसिस से कोई लेना देना नहीं है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, इससे फोटोसिंथेसिस इफेक्ट नहीं होता है। सो ऑप्शन बी, क्योंकि आपसे कीवर्ड है नॉट अफेक्टेड, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करता, टेम्परेचर करता है, सी करता है, डी करता है। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन 19, चलिए, क्लोरोफिल इन अ लीफ इज रिक्वायर्ड फॉर, क्लोरोफिल क्यों चाहिए? क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है और ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, वो क्यों चाहिए? कितने लोग कह रहे हैं सी, फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी। सुपर, क्योंकि जब तक लाइट एनर्जी ट्रैप नहीं होगी तब तक ए नाम का जो फंक्शन है, देखिए ए ब्रेकिंग डाउन वाटर, तब तक नहीं होगा। इसीलिए पूछा क्या है, फोटोलिसिस नहीं पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कि क्लोरोफिल इन अ लीफ किस लिए चाहिए, तो लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। 21st क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लाइट एनर्जी। ओहो, लाइट एनर्जी क्या करती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या बात है, क्या बात है, लाइट एनर्जी का स्पेसिफिक फंक्शन पूछा है। लाइट एनर्जी स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल करती है, और इसी स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल को, यस, वाटर मॉलिक्यूल मैंने बताया था H+ और OH- आयंस में ब्रेक हो जाता है, और ये OH आयंस फर्दर आगे आके क्या बन जाते हैं, वापस वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस पैदा करते हैं। तो ये वाटर से जो ब्रेकडाउन हो रहा है वाटर का, यस, वापस रिलीज हो रहा है वाटर और ऑक्सीजन, का नाम रखा गया फोटोलिसिस। तो डी इज द राइट आंसर। 22nd क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इन द ग्लूकोज कम्स फ्रॉम, किससे आती है वो ऑक्सीजन, कहां से पैदा हो रही है? अनडाउटेडली बी, वाटर से आ रही है, क्योंकि अभी डिस्कस किया फोटोलिसिस में, अर्थात सन की लाइट पड़ने पे वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं। तो वही पूछा था ऑक्सीजन कहां से आ रही है, तो ऑक्सीजन वाटर से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, द यूनिट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल। ये क्वेश्चन तो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में भी है। हाँ, मैंने जो क्वेश्चन है कोशिश किए हैं, जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट है, आपकी जो आपको स्कूल में जो बुकलेट लग रही है, उसमें भी कुछ एंड में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप देखेंगे, जरूर चेक करेंगे, तो एमसीक्यू क्वेश्चन उसमें से लिए हैं। कुछ मैंने नेट से इस्तेमाल किया, गूगल किया है, कुछ मैंने अपने आप से भी फ्रेम किए हैं। जी हाँ, चलो, द यूनिट ऑफ लाइट, तो जो लाइट की यूनिट जिससे क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है, उसे कहते हैं डी फोटोन। एंड अ बिग लाइक टू यू पीपल, बिग यो, यस, यू पीपल आर रियली मार्वलस, जो आप इतना सुपर आंसर्स दे रहे हैं। चलो, 24th क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। सर कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन एक बार पहले भी किया हम लोग ने, है ना, ऐसा कह रहे हो ना? हाँ, पर इसमें देखिए, इसमें जो फैक्टर्स हैं कुछ अलग है, मैंने लिखे हैं। लाइट इंटेंसिटी करता है, वाटर कंटेंट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, टेम्परेचर भी ऑप्टिमम टेम्परेचर होना जरूरी है। तो क्या बचा? नॉट अफेक्टिंग पूछा है, अनडाउटेडली डी, ऑक्सीजन। ठीक है, सो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन है। ऑप्शंस अलग है इससे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पे ये रहा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो लीव्स फूड फैक्ट्री होता है प्लांट का, है ना। फोटोसिंथेसिस में से फूड फैक्ट्री कई बार कहते हैं। किचन ऑफ द प्लांट भी आपने सुना होगा, है ना, कि हु इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, तो कहते हैं ग्रीन लीव्स। तो खाना बना के क्या करती है लीव्स? यस, खाने को, यस, ट्रांसलोकेट कर देती है। हाँ, ट्रांसलोकेट कर देती है। फ्लोएम क्या करती है? लीव से खाने लेकर के अदर पार्ट्स तक ले जाती है, और इवन इन यस टेम्परली उसको स्टोर भी कर देती है, स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेती है। तो इसको ले जाने को, ट्रांसपोर्ट करने को क्या कहते हैं? आपने आंसर दे दिया है, एंड दे दिया है सी, तो आपको मिलता है सुपर्ब लाइक एंड अ बिग 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 यो फॉर ऑल दैट। क्या बात है, यू पीपल आर एक्सीलेंट, एंड आई एम ट्रूली सेइंग कि अगर आपने इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखी, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 40।
क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आप देख चुके हैं, मैंने ऑलरेडी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज टाइप करिए आईसीएससी स्पेसिमेन पेपर बायोलॉजी बाय सर तरुण रूपानी। न सिर्फ बायोलॉजी का बल्कि सारे मेजर सब्जेक्ट्स का, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, लिटरेचर हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, यस आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज और स्पेसिमेन पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। बस टाइप करिए आगे बाय सर तरुण रूपानी। सो थैंक यू वंस अगेन, लव यू एंड बाय, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड।